काम जो है ये तो कल्चरल बड़ा सॉफ्ट सिविल सोसाइटी इनका ठीक है, बात तो है। इसमें ये फंडामेंटलिस्ट या यूं कह लीजिए कि ये जो शिद्दत पसंद लोग हैं ये कहाँ से आ गए बीच में? अब ऐसे है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल्चरल लेवल पे हम लगभग एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। आप जब पॉलिटिक्स के मामले पे आते हैं, स्टेट के मामले पे आते हैं, तो फिर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते नहीं हैं। आप सोचिए कि शिवसेना का आप जिक्र करते हो, शिवसेना एक पार्टी है जो ना केवल एंटी पाकिस्तानी है मगर एक्चुअली एंटी साउथ इंडियन है, एंटी नॉर्थ इंडियन है। वो अच्छा, वो केवल विद इन विद इन द इंडिया भी, कम्युनिटी, विद इन इंडिया भी। विद इन इंडिया उन्होंने जब शुरू किया, जब उनका उदय हुआ उस समय में उनका मुख्य जो नारा था कि साउथ इंडियंस को बॉम्बे में आके उनको नौकरियां नहीं लेनी चाहिए। एक पहलू उनका ये था, दूसरा उनका पहलू था एंटी लेबर, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी लेबर। एंटी लेबर, और ये सारी चीज़ें फिर जुड़ गए। एक आप कह सकते हैं सूडो नेशनलिज्म, मराठी सूडो नेशनलिज्म उन्होंने खड़ा कर दिया, और उन्होंने साथ में एंटी लेफ्ट फीलिंग, एंटी लेबर फीलिंग उन्होंने खड़ा कर दिया। आप दोनों चीज़ें जोड़ दी उन्होंने। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी ताकत महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था एक ज़माने में। अब आप सोचिए एंटी लेबर होगा कौन? अगर शिवसेना ये आंदोलन चला रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है उसका? आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। इसका जो जवाब है ये काफ़ी आसान है कि एंटी लेबर पार्टी कौन फाइनेंस करेगा। तो एंटी एक एंटी कम्युनिस्ट, सॉरी टू जी कट यू, एंटी कम्युनिस्ट का आपने जो बात की, इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की जी रशियन रेवोल्यूशन से जी वो इंस्पायर हुई। जी वहाँ पे लेफ्टिस्ट आए जी और उन्होंने फिर शुरू किया। उस वक्त के हालात थे, वी वर अ कॉलोनी, जी अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहा था, गुर्बत बहुत थी, सारे रिसोर्सेज बाहर जा रहे थे। जी ये एक नया मार्क्सिज्म का एक नया एक फिलॉसफी आई थी जी जिससे कि सारे जो थे वो उनको गोया एक नई लाइफ मिली थी कि चलो जी इससे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और जनता को, आवाम को जी कुछ ना कुछ जरूर देते रहेंगे। अब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान वजूद में आई, लेकिन उसको कुचल दिया बहुत शुरू में ही। इंडिया में तो सीपीआई मौजूद है अब भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जी इंडिया, जी और बंगाल में हमने देखा था कि सीपीआई ने काफी अरसे राज भी किया। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में लेफ्टिस्ट मूवमेंट कम हो गई है, जी सुकड़ गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें भी हमने ये देखा कि कम्युनिस्ट पार्टीज को इतने वोट नहीं दिए जितने कम्युनल पार्टीज को लोगों ने वोट दिए। जी तो ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? ये ऐसे है कि आप भी जानते हैं कि इसके पीछे कई फैक्टर हैं। एक तो एक फैक्टर नहीं था इंडिया में जो बाकी देशों में था कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। इंडिया में इतना इसका फ़र्क पड़ा नहीं कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए। अच्छा। इसका असर पड़ा, यू कैन से, टू रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट। रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका रूल था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में मनूवर करना, एक से मदद लेना, दूसरे से मदद लेना, और अपनी ऑटोनॉमी कायम करना। हम्म। तो जब सोवियत संघ समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, उस पीरियड में लेफ्ट मूवमेंट में आप कहेंगे वोटिंग के मैटर में फैक्ट्री लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, बुद्धिजीवी जो दानिश्वर तबका के बीच में फ़र्क पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ निराश हुए, इंटेलेक्चुअल्स हुए, आम मजदूर नहीं हुआ। आम सोवियत यूनियन के टूटने से टूटने से वहां का जो जी इंटेलेक्ट था वो जी सबसे जी ज्यादा जी मुतासर हुआ। जी अच्छा। कुछ जो कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, और ना केवल इंडिया में मगर पूरी दुनिया में निराश हो गए, और पूरी दुनिया में ये सुनते हैं कि कैसे कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टालिन की किताबें फेंक देते थे। मगर आम जनता के बीच में इंडिया में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ गया है कि जो तीन तरह के कम्युनिस्ट पार्टी अब हैं। एक खेमा है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक उसके साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और केरला में और बंगाल में इनका रोल काफ़ी मजबूत रहा है। वेस्ट बंगाल में हम कह सकते हैं 30 साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जी, और 30 साल ये सरकार चली क्योंकि उन्होंने कुछ भूमि सुधार शुरू किए। दिस लैंड रिफॉर्म गेव देम द सपोर्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। हाँ, इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने डिलीवर किया, जनता को डिलीवर किया बंगाल में, इसीलिए वो 30 साल तक ज्योति बासु के साथ और या सीपीआई को करते रहे। ठीक है, अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर ये डिलीवर किया था बाकी इंडिया में, नॉर्थ में या ईस्ट में, क्या डिलीवर नहीं कर पाए कि उनकी जगह पे कम्युनल पार्टीज ने इलेक्शंस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी? Was they flop? Was they failed? क्या हुआ? We will say this, that apart from West Bengal, 2 other regions, broad left has had a good position. केरल में काफ़ी अच्छी सरकारें रही हैं सीपीआई और सीपीएम की, और त्रिपुरा जो एक छोटा स्टेट है वहाँ पे भी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का राज रहा है। उत्तर इंडिया में वर्किंग क्लास एरियाज काफ़ी वहाँ पे मजबूत रहे कम्युनिस्ट आंदोलन। अच्छा, और इंडस्ट्रियल सेंटर में भी कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े तादाद पे कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं बना। हालांकि वहाँ पे बहुत लैंड रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं, ये सारा कुछ हुआ है, बाकी मगर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बहुत महत्व रहा है और सोशलिस्ट पार्टियों का महत्व रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी इतना नहीं हुई। चले एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ में आखिर क्या वजह है कि लेफ्टिस्ट जो है इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। ख़वातीन हज़रात, विजय सिंह से ये गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।